Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing National Immunization Schedule. Friends, National Immunization Schedule के ऊपर examination में कई बार questions पूछे गए हैं. That is why I have thought of discussing this topic with you all. Friends, although ये topic आपके खुद से learn करने का है, but still there are certain points that need to be understood. क्योंकि आप टेक्स्ट बुक भी जब ओपन करोगे तो आप एंटायर टॉपिक की थॉरो रीडिंग करके नहीं समझ पाओगे. दैट इज व्हाई आई हैव कंक्लूडेड दिस टॉपिक विथ यू ऑल सो दैट आपको समझ में आ जाए कि टेक्स्ट बुक का आपको कौन सा पॉइंट रेफर करना है, सो दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बिकम्स इजियर. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया गया है दैट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल टेबल नंबर 43 में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे है. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट विजिट जो इन्फेंट की होती है वो 6 वीक्स पे होती है एंड सेकेंड थर्ड विजिट एट द इंटरवल ऑफ 1 to 2 months. ठीक है, oral polio vaccine may be given concurrently with DPT, that is diphtheria की vaccine. BCG can be given with any of the 3 doses, but site for the injection should be different. ठीक है, तो BCG हम इनके साथ दे सकते हैं, but जो इंजेक्शन की साइट है वो दूसरी होनी चाहिए. ठीक है, नाउ इंडियन अकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड्स द यूज ऑफ दीज वैक्सीन. ठीक है, तो ये जो वैक्सीन हैं इनके यूज के लिए जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है इन्होंने एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अप्रूव किया है. वो शेड्यूल क्या है, दिस इज द शेड्यूल. ठीक है, कि बीसीजी की वैक्सीन बर्थ पे लगती है और 2 वीक्स पे लगती है. ठीक है, ओपीवी की जो वैक्सीन है वो बर्थ पे लगती है 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, देन 16 to 18 वीक्स पे एंड फाइनली 5 years. ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो. आफ्टर बर्थ 6 + 4 10 + 4 14, देन आप 16 to 18 या 18 याद कर सकते हो +4 एंड फाइनली 5 years. ठीक है, फिर डीपीटी की वैक्सीन 6 वीक्स, अगेन 10 वीक्स, 14 वीक्स, फिर से वही वाला सीक्वेंस एंड 5 years. ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल कॉमन है. हेपेटाइटिस बी में बर्थ 6 वीक्स एंड 14 वीक्स या फिर 6, 10, 14. यहाँ पे भी सेम है, बस ये 16 to 18 और 5 years वाला यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो 14 वीक्स तक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाती है. HIV कॉन्जुगेट 6, 10, 14, अगेन मीजल्स 9 मंथ पे लगती है एंड 16 to 24 months पे लगाई जाती है. ठीक है, MMR दैट इज मम्स मीजल्स एंड रूबेला की वैक्सीन 15 months पे लगती है. टाइफॉइड की वैक्सीन 2 years, 5 years, 8 years एंड 12 years पे लगाई जाती है. ठीक है, टिटेनस टॉक्सॉइड 10 years and 16 years and 2 doses 1 month apart for pregnant women और booster dose if previously immunized. ठीक है, तो टिटेनस की वैक्सीन जो है अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो 2 मंथ के एंड पे टिटेनस के दोनों डोजेस दिए जाते हैं. लेकिन अगर कोई फीमेल है वो प्रीवियसली उसे एक डोज टिटेनस का मिल चुका है या फिर वो प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसे सिर्फ बूस्टर डोज दिया जाता है. ठीक है, नाउ वैक्सीन कैन बी गिवन आफ्टर डिस्कशन विद द पेरेंट्स. यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि दीज वैक्सीन्स कैन आल्सो बी गिवन आफ्टर डिस्कशन विद द पेरेंट्स, जैसे कि वैरिसेला की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए है, न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. नाउ टेबल 44 जो है वो WHO का EPI का शेड्यूल मेंशन किया गया है. उससे पहले हम ये वाला टेबल देखेंगे कि जो ये टेबल है इसके अकॉर्डिंग वैक्सीन कैसे देनी है. ठीक है, तो ये है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जिसको आपको एग्जामिनेशन में लिखना है. सबसे पहले फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ पे सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन की बात की जा रही है, तो मैंने आपको बताया है कि टिटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में और 4 वीक के बाद सेकेंड डोज लगाया जाता है. लेकिन अगर टिटेन 2TT दैट मीन्स अगर ये पहले से लग चुका है तो हम सीधे बूस्टर डोज लगाते हैं. ठीक है, ये है फीमेल का.
दैट इज प्रेग्नेंट वुमेन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है टेटानस का, और ये अपर आर्म में लगाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस फॉर इन्फेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन्फेंट्स में बीसीजी, ठीक है, बीसीजी एट बर्थ लगाई जाती है। ठीक है, और एट बर्थ भी कब, ऐसा नहीं है कि जस्ट जो बच्चा बॉर्न होता है तुरंत लगा देते हैं, नहीं, जब बच्चा गेन कॉन्शियसनेस, मतलब बच्चा जो है वो कॉन्शियस हो जाता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इसका सब अच्छा है, उसके बाद वैक्सीन लगाई जाती है एंड टिल 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, इंट्राडर्मल लगाई जाती है ये, और लेफ्ट अपर आर्म में। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा दैट आप में से बहुत लोगों के लेफ्ट अपर आर्म में एक डॉट होगा या फिर एक ऐसा एरिया होगा जहां पर एक मार्क या स्कार प्रेजेंट है। वो कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं वैक्सीन की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। ये 24 आवर्स में लगाई जाती है। ठीक है, और ये कहाँ लगाई जाती है, इट इज इंट्रामस्कुलर एंड एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज ओपीवी ओ या फिर ओपीवी 0। ये एट बर्थ या फिर फर्स्ट 15 डेज में लगाई जाती है, 2 ड्रॉप्स। आप इसको याद रख सकते हो, 2 बूंद जिंदगी की, दैट वाज द स्लोगन फॉर पोलियो। ठीक है, तो 2 ड्रॉप्स है इसका, ओरल वैक्सीन होती है ये। ठीक है, और ओपीवी 1, 2, 3 जो है एट 6, 10 एंड 14 वीक्स लगाई जाती है। अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, ये भी 2 ड्रॉप्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज डीपीटी। डीपीटी की वैक्सीन जो है ये 6, 10 और 14 वीक्स पे लगती है। फिर से 6, 10 और 14 वीक्स पे हेपेटाइटिस बी की लगती है। ठीक है, ये दोनों भी इंट्रामस्कुलर है और एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे लगाई जाती है। ठीक है, मीजल्स में वैक्सीन 9 कंप्लीटेड मंथ्स पे लगती है एंड 12 मंथ्स पे लगाई जाती है, सबक्यूटेनियस एंड राइट अपर आर्म में ये लगाई जाती है। विटामिन ए का फर्स्ट डोज 9 मंथ्स पे दिया जाता है विथ मीजल्स वैक्सीन एंड ये भी ओरल होता है। ठीक है, दिस वैक्सीन इज ओरल। सो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में पीजी में पूछा जा सकता है दैट इन्फेंट्स को जो भी वैक्सीन लगती है उनमें से कौन कौन सी वैक्सीन ओरल होती है। सो विटामिन ए, ओपीवी एंड OPV 0 and OPV 1, 2 and 3. These are the vaccines which are oral. Now moving on, talking about the children. कि children का vaccination schedule क्या होता है, तो DPT का बूस्टर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है ये बूस्टर, 16 से 24 मंथ्स पे। OPV का भी बूस्टर लगाया जाता है 16 से 24 मंथ्स पे। मीजल्स का भी बूस्टर सेकेंड डोज लगाया जाता है। नाउ जापानीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन है 16 to 24 मंथ्स एंड विटामिन ए का बूस्टर लगाया जाता है किसके साथ, डीपीटी और ओपीवी के साथ, मतलब 16 से 24 मंथ्स पे भी ये लगेगा। ठीक है, डीपीटी का एक और बूस्टर लगाया जाता है 5 to 6 इयर्स पे एंड टिटेनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन लगाई जाती है 10 इयर्स एंड 16 इयर्स पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस वाज द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जिसमें फीमेल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन क्या होना चाहिए, वैक्सीनेशन शेड्यूल, वैक्सीनेशन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, साइट क्या होनी चाहिए एंड डोज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, फॉर इन्फेंट, फॉर चिल्ड्रन। वी हैव सीन फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अगर मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया आप उसे प्रॉपरली लिख लोगे, आपने उसे प्रॉपरली समझ लिया है और आप इसी तरीके से अगर उसे याद करके लिख लोगे, एंड दिस इज द WHO रिकमेंडेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये वो शेड्यूल है जो WHO फॉलो करता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। सो यू कैन गो थ्रू दिस टेबल एज वेल। ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई होगी, यहाँ पे पेज नंबर मेंशन 124 किया गया है। सो प्लीज चेक इट आउट इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल। पैसिव इम्यूनाइजेशन वाले सेक्शन के पास ये दिया होगा पार्ट की टेक्स्ट बुक में, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ऑल्दो इवन इफ यू डू नॉट रिमेम्बर दैट शेड्यूल फुली, अगर आपको ये शेड्यूल याद है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आप इसे प्रॉपरली याद करके जैसे मैंने समझाया है वैसे समझ कर अगर एग्जामिनेशन में लिख के आते हो, आई एम श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स।
ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे एसपीएम के लेक्चर्स शेयर किए हैं जो कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस देखो तो प्लीज आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।